हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी पीएचडी और आपकी फोर्थ ग्रेड 2025 के लिए हमारी क्लासेज हमारी होने वाली हैं, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। राजस्थान जी के हम कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्या राजस्थान के प्रमुख यहाँ पर दुर्ग यानी कि किले हम पढ़ने वाले हैं। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। में 50 में से आप 30 यहाँ पर पक्के मतलब कि अगर कर दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप राजस्थान जी के जो आपके प्रश्न है, राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनसे आपके बीएसटीसी एग्जाम में आपके एक से आपका दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। यानी कि एक तो आपका 100% है वो आपका पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो दो आपके प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बेहतर क्लास होने वाली है। इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। जो आपके दुर्गों से आएगा उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक करेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो मतलब कि इसको जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो बी एस टी सी पी टी टी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहता है और उनको यह क्लास यहाँ पर साझा करें, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या है अपनी जो क्लास है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनका भी सिलेक्शन हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो पहला प्रश्न है आपका कि स्वर्ण आपका जो दुर्ग है यानी कि सोनार दुर्ग इसको कहा जाता है। सोनार दुर्ग किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, यहाँ पर मेहरानगढ़ या आपका गढ़बिटली। सोनार यहाँ पर दुर्ग है वो आपका कहा जाता है, यानी कि जैसलमेर आपका राइट आंसर होने वाला है। सोनारगढ़ आपका यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होने वाला है, जैसलमेर। जो ये आपका दुर्ग है सोनार, ये आपका धानवन दुर्ग है। धानवन आपका दुर्ग हो जाएगा, धानवन दुर्ग है जिसके चारों तरफ यहाँ पर रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है। ये आपका जो दुर्ग है ये आपका ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में क्या है, समुद्र में क्या है लंगर डाले हुए हैं। समुद्र में लंगर यहाँ पर लंगर डाले डाले क्या है डाले हुए है, ऐसा लगता है ये आपका दुर्ग। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर जी आपका प्रश्न नंबर आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जैसलमेर आपका दुर्ग है, ये आपका कुंभलगढ़ है, ये आपका चित्तौड़गढ़ है, ये आपका मेहरानगढ़ है। तो जलदुर्ग की बात करें तो सर जी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है हमारा। जैसलमेर नहीं आता, कुंभलगढ़ भी नहीं आता और मेहरानगढ़ भी नहीं आता है। जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यहाँ पर आपका किसकी श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसमें क्या है यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें सबसे यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो आपका विजय स्तंभ देखने को मिलता है, 7 मंजिला विजय स्तंभ आपको देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ में। एक आपका मिलता है क्या, विजय स्तंभ आपका मिलता है, और एक आपका मिलता है क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। मैं आपको याद आएगा तो बता दूंगा। जो आपका ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये आपका व्हेल मछली की आकृति के समान है, व्हेल मछली के आकृति के समान है। यहाँ पर ये आपका जो दुर्ग है ये आपका महाराणा कुंभा ने मानमुरी से जीता था, मानमुरी से जीता था। ये आपका दुर्ग है मानमुरी से जीता। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि अबुल फजल ने यहाँ पर किस दुर्ग के बारे में कहा जाता, मतलब कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। ये आपका हो जाएगा यानी कि रणथंभौर दुर्ग। यहाँ पर त्रिनेत्र यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। जोगी महल भी है, जोगी महल भी है, जोगी महल, और आपका सुपारी भी महल है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा वो हो जाएगा? रणथंभौर। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। रणथंभौर आपका जो टाइगर रिजर्व है वो आपका टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा, टाइगर रिजर्व भी आपका होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है कि उत्तरी सीमा का यहाँ पर प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? चूरू, मांडलगढ़, भट्टेर या आपका नागौर। सर जी यहाँ पर जो आपका कौन सा जो आपका भटनेर सर जी आपका किला है इसको कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि जो ये भटनेर दुर्ग है ये सर जी सबसे ओल्ड, सबसे यहाँ पर क्या है पुराना, सबसे पुराना आपका क्या है किला माना जाता है। ये आपका मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित आपका हो जाएगा, मिट्टी से निर्मित आपका किला हो जाएगा। और मिट्टी से आपका जो नवीनतम किला है, नवीनतम आपका किला है वो आपका लोहागढ़ है, लोहागढ़ आपका हो जाएगा। और ये
आपका दुर्ग है, अजय आपका दुर्ग है, अजय दुर्ग आपका हो जाएगा, अजय दुर्ग भी आपका हो जाएगा। लोहागढ़ आपका भरतपुर में है, लोहागढ़ आपका भरतपुर में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जो सर जी आपका ये भटनेर था, यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर क्या है, हिंदू, हिंदू, सॉरी, हिंदू मतलब जो कि क्या है, महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ मुस्लिम, मुस्लिम क्या है, महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया था, जौहर के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो पारक दुर्ग कहलाता है, यह आपका पारक दुर्ग कहलाता है, यह आपका लोहागढ़, लोहागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण आपके लिए क्या हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। धानबाद दुर्ग की हम बात करें तो धानबाद दुर्ग तो आपका कौन सा है, यानी कि सोनारगढ़ हो जाएगा। गढ़ तो सब चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। दुर्ग की कहावत है, ये आपकी चित्तौड़गढ़ से हो जाएगी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पहले ही आपका नाम दे दिया। गढ़ तो सब चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है सर जी। अब आपका कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, प्रताप ने, आपका कुंभा ने, सांगा ने, आपका बप्पा रावल ने। बप्पा रावल की ये मूल नाम पूछे तो आपका मूल नाम आपका कालभोज हो जाएगा। कालभोज इनका मूल नाम मिलता है, कालभोज इनका मूल नाम मिलता है सर जी। 84 दुर्गों में से आपका 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है, दुर्ग का निर्माता, दुर्गों का निर्माता कहा जाता है इसको, इसको कुंभा को। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इज द राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो आपका टॉडगढ़ दुर्ग है वो किसने बनवाया था, अजय पाल ने, अनुराजा, कर्नल जेम्स टॉड ने या महाराणा कुंभा ने। टॉडगढ़ की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अजमेर में है। टॉडगढ़ आपका अजमेर में आपका होने वाला है, अजमेर में आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, घोड़े वाले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले जो आपके आए थे, सबसे पहले कहाँ आए, सबसे पहले आपके, सबसे पहले पहले आए, सबसे पहले आए, ये आपके आए थे सर जी आपके मांडलगढ़ दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में आए, और पॉलिटिकल आपके एजेंट बने थे कुछ राज्यों के। अगला प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका दुर्ग है जो आपका सही सुमेलित आपका नहीं है। आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, और सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बीएसटीसी में आपके 100% एक ना एक प्रश्न आपका इसी क्लास से आपका पूछा जाने वाला है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहा हूँ। सज्जनगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो ये आपकी बांस दर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है, बांस दर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है, ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। नाहरगढ़ आपका सर जी, नाहरगढ़ तो आपका जयपुर में है, नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, जो कि एक जैसी 9 महल है, यहाँ पर एक जैसी 9 महल है। लोहागढ़ आपका भरतपुर में हो जाएगा। मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है। मेहरानगढ़ को आपका जो इसका जो निर्माण है सर जी आपका 14 मई को, और आपका 1459 को आपका इसका निर्माण हुआ था। मैं जो आपके राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जोगी महल आपका किसी दुर्ग में स्थित है। जोगी महल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि रणथंभौर इसका राइट आंसर होने वाला है। जोगी महल, सुपारी महल यहीं पर आपके स्थित हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है, अलवर। अलवर में हम बात करें तो अलवर आपका यहाँ पर बाला किला है, बाला बाला फोर्ट आपका हो जाएगा। बेचारा कुवारा किला कहा जाता है, इसको कुवारा किला कहा जाता है, बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है। कुवारा किला है ये आपका अलवर में है, क्योंकि इस बेचारे पर कभी आक्रमण नहीं हुए, कभी आक्रमण नहीं हुए, कभी आक्रमण नहीं हुए, वही इसलिए इसको कुवारा कहा जाता है। अजमेर, बीकानेर आपका बूंदी। तो जूनागढ़ हम बात करें, बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है, जमीन जमीन का जेवर सर जी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्या पूछा गया है कि जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टुकन से की है। सवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। सर जी आपका अजय दुर्ग कहा जाता है, ये आपका अजय दुर्ग कहा जाता है। ये आपने रीट एग्जाम में पूछा गया था, रीट L1 में पूछा गया था, L1 में आपका 27 को पूछा गया था, 27 को पूछा गया था। कर्नल जेम्सटोन ने एस्टुकन की संज्ञा दी है आपकी कुंभलगढ़ से। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 मई, 14 मई, और आपका सॉरी कुछ अलग बुला हुआ था। आपकी जो कर्नल जेस्ट एस्टुकन की संज्ञा दी है आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग से आपकी दी है।
9 मई 1540 को यहाँ पर जन्म होता है किसका, महाराणा प्रताप जी का जन्म होता है। यहाँ पर किस दुर्ग में होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभताना दुर्ग किसका अन्य नाम है, जालोर दुर्ग का, सिमाना का, भटनेर का, यहाँ आपका गागरोन का। कुंभताना दुर्ग सर जी आपका किसका उपनाम मिलता है, कुंभताना सिमाना का दुर्ग मिलता है 10वीं शताब्दी की हम बात करें तो 10वीं शताब्दी में सर जी 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था सिमाड़ा दुर्ग को। कुंभताना कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है, कुमठ दुर्ग भी इसको कहा जाता है, सिमाड़ा दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैना दुर्ग कहाँ स्थित है, दौसा, भरतपुर, करौली, आपका अलवर। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका भरतपुर में हो जाएगा। वयाना दुर्ग में पहला विजय स्तंभ आपको देखने को मिलता है, पहला विजय स्तंभ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर वरीक वरिक वंश का शासन था, वरिक वंश का यहाँ पर शासन आपको देखने को मिला था। जो वयाना दुर्ग है सर जी ये आपका भरतपुर में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान में यहाँ पर, सॉरी इसको छोटा करता हूँ, कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका लिविंग फोर्ट कौन सा है। रणथंभौर, जो जयगढ़ आपका, यहाँ आपका जूनागढ़, यहाँ आपका जैसलमेर। फिर जी आपका जो चित्तौड़गढ़ के बाद आपका दूसरा जो लिविंग फोर्ट है, यानी कि आवासीय आवासीय यहाँ पर फोर्ट, आवासीय फोर्ट हम बात करें किसकी, तो आपका जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले की बात करें तो पहला आपका चित्तौड़गढ़ है, पहला पहला चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके अंदर यहाँ पर खेती की जाती है, खेती की जाती है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है कि 1300 यहाँ पर 3 में राजस्थान का जो आपका दूसरा शाखा है वो कहाँ पर आपको देखने को मिला था। चित्तौड़गढ़, यहाँ का रणथंभौर, यहाँ का जैसलमेर, यहाँ पर सिवाड़ा। जो हम बात करें आपका राजस्थान का दूसरा आपका जो शाखा हुआ था, पहले की हम बात करें तो 1301 ईस्वी में आपका पहला हुआ था रणथंभौर में हमीरदेव चौहान के समय, और दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि तिमनगढ़ का जो आपका किला है वो आपका कहाँ अवस्थित है। भीलवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, या आपका सवाईमाधोपुर। तिमनगढ़ का जो आपका किला है सर जी आपका तिमनगढ़ का किला कहाँ अब स्थित है सर जी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका भरतपुर आपको देखने को मिलता है। तिमनगढ़ किला आपका कहाँ स्थित है, भरतपुर। और करौली आपको ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो आपसे पूछा गया अहि छत्रपुर किसी यहाँ पर दुर्ग का अन्य नाम है। गागरोन, भटनेर, आपका नागौर, यहाँ का चूरू। तो नागौर आपका हो जाएगा। इसको नागपट्टन भी कहा जाता है, नागपट्टन, नागपट्टन, नागपट्टन भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर जी, नागौर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि विजय स्तंभ किस दुर्ग में अवस्थित है। आपको मैंने बता दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जो मैं आपको जो प्रश्न पढ़ाता हूँ यानी कि राजस्थान जीके के मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आपके प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी आपका जो VSTC एग्ज़ाम होता है वो मैंने आपका जो एग्ज़ाम है वो दिया था और क्वालिफाई भी किया है। मैं VSTC का ही आपका स्टूडेंट हूँ। रुडयार्ड किपलिंग ने किसी दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों एवं देवताओं ने बनवाया था। पाला दुर्ग मैंने आपको बता दिया, अलवर में आपका हो जाएगा, अलवर में आपका ये दुर्ग आपका हो जाएगा। मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में हो जाएगा। लोहागढ़ भरतपुर में है, लोहागढ़ आपका भरतपुर में हो जाएगा। और लालगढ़ आपका ये आपका जो रुडयार्ड किपलिंग है इन्होंने बताया कि आपका फिर जी आपका जो मतलब कि रुडयार्ड किपलिंग ने बताया था कि जो आपका इस दुर्ग का निर्माण है परी एवं फरिश्तों ने इसका निर्माण करवाया था, मेहरानगढ़ आपका। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी कि मैगजीन यहाँ पर अकबर का किला है वो आपका कहाँ अवस्थित हो जाएगा। अजमेर, आमेर, आपका जयपुर, आपका अलवर। तो सर जी मैगजीन का हमारा जो दुर्ग है सर जी आपका आमेर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न सर जी हम बात करते हैं कि किस किले में एक जैसे 9 महल हैं आपके। मैंने आपको बता दिया है कि नाहरगढ़ में आपके एक जैसे 9 महल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अपनी रानियों के लिए यहाँ पर बनवाए थे ये। राजस्थान के जो किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। तो चिल्हे का टीला सर जी सोनार को नहीं कहा जाता है, भद्राचूर्ण को नहीं कहा जाता है, और नागौर को भी नहीं कहा जाता, जबकि यहाँ पर जयगढ़ को कहा जाता है। सबसे बड़ी यहाँ पर तोहफे, सबसे बड़ी
एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर स्थित है। एशिया की ये सबसे बड़ी बड़ी तोप यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जयबाढ़। जयबाढ़ आपकी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, तोप है जयबाढ़, जो कि आपकी जयगढ़ में यहाँ पर रखी हुई है। जयगढ़ आपका जो दुर्ग है सर जी, ये आपका मिर्जा राजा यहाँ पर जय सिंह के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर इंदिरा गांधी है आपकी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने खुदाई करवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें यहाँ पर सोने चांदी यहाँ पर मिला था, खुदाई करवाई थी जो इंदिरा गांधी उन्होंने। तो इंदिरा गांधी अपने जो यहाँ पर जो मतलब कि स्वर्ण वगैरह निकले थे वो आपके कहाँ ले गई थी, दिल्ली ले गई थी, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका नहीं, आपका आपका 24 आपका प्रश्न आपका होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर किला है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। मैंने आपको बता दिया चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आपके कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, जो कि 2013 में आपके एशिया की मतलब सॉरी यूनेस्को में शामिल किए गए थे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। चीकू, गाजर और आम, ये हमारी ट्रिक है जी। आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ आपका हो जाएगा, कुंभलगढ़ आपका हो जाएगा। और आपका गागरोन हो जाएगा आपका। और आपका जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा, जैसलमेर आपका दुर्ग हो जाएगा। और आपका रणथंभौर आपका दुर्ग हो जाएगा। फिर आपका आमेर हो जाएगा, आमेर फोर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और आपके 6 आपके ज़िले हैं जो कि 2013 में आपके यूनेस्को में शामिल किए थे। 6 दुर्ग। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न सर जी, नेक्स्ट प्रश्न तो कहाँ गया? ये आपके 25 प्रश्न थे जो कि आपके मतलब कि एग्जाम में पूछे यहाँ पर जा सकते हैं। BSTC एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 प्रश्न आपको आपको देखने को मिलते हैं। BSTC हो या PTT हो या आपके 4th ग्रेड हो, क्योंकि जो आपकी 4th ग्रेड है राजस्थान ग्रुप डी भर्ती, उसमें आपका राजस्थान जीके का वेटेज है यहाँ पर 50% यहाँ पर बढ़ाए जाने की यहाँ पर मांग चल रही है। तो राजस्थान जीके के प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो लगता है कि आपके 1 से यहाँ पर 2 तो आएंगे ही सभी में, शायद 1 से आपके 3 भी देखने को मिल सकते हैं। तो BSTC में तो आता ही है एक प्रश्न हर आपके जो क्या है मतलब कि टॉपिक से आता है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी यहाँ पर क्या है भला हो सके। तो मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आपकी BSTC पार है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस जो सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, एंड तक आपने देखा होगा, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय।